हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके सामने मॉडल पेपर 34 लेकर के अपन हाजिर है। दोस्तों, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहे, मॉडल पेपर मिलते रहें। स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। नाथद्वारा में स्थित प्रसिद्ध श्रीनाथ जी के मंदिर का जो निर्माण है वो आपके राज सिंह के द्वारा करवाया गया। किसको मारवाड़ इतिहास में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक जो है वो माना जाता है? तो राव जोधा जी को माना जाता है। निम्न में से किसका निर्माण अजीत सिंह ने नहीं करवाया? तो अजीत सिंह ने इनमें से जसवंत स्मारक, फतेह सागर, घनश्याम मंदिर इनका कराया। जना सागर का निर्माण इसने नहीं करवाया। 1538 में मालदेव ने वीरमदेव को पराजित कर कहाँ अधिकार कर लिया था? तो वीरमदेव ने जो है वो अजमेर पे अधिकार कर लिया था। जैसलमेर का कौन सा शाखा अर्ध शाखा कहलाता है? तो ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध जो जैसलमेर है उसमें से तीसरा शाखा अर्ध शाखा था। दुर्गादास का लालन पालन इनकी माता द्वारा कौन से गांव में किया गया था? तो दुर्गादास जी की अगर बात करें तो इनका जो लालन पालन है वो इनके गांव लूणवा में किया गया। ठीक है। अगला है राजस्थान की मरु भाषा, सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, पश्चिमी राजस्थान की बोली, वह बोली जिसमें अधिकांश साहित्य लिखे गए हैं निम्न में से कौन सी है? तो वो आपके हो जाएगी मारवाड़ी बोली। अगला जो क्वेश्चन है वो है धरती धोरारी राजस्थानी कविता के लेखक हैं। तो धरती धोरारी राजस्थानी कविता के लेखक कन्हैयालाल जी सेठिया। अगला है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? तो ये जो है आपके विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। विलास सिंचाई परियोजना, तो विलास सिंचाई परियोजना है वो 12 जिले की। राज्य में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी जो है, पन्ना सिटी जो है वो कौन है? आपके जयपुर है। राज्य में लाख उद्योग केंद्र, दोस्तों लाख उद्योग केंद्र की बात करें तो ये जयपुर उदयपुर इसका आंसर आएगा। दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? तो ये आपके बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। तलाक की छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में है? तो तलाक की छेड़ा फाड़ना जो प्रथा है वो भील जनजाति में देखने को मिलती है। किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? तो ये कौन सी जनजाति है? आपके भील जनजाति है। अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो ये जो लोक नाट्य शैली है वो अलवर में प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है? तो कालबेलिया नृत्य को सम्मिलित किया है। अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? तो वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो नाथद्वारा है। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्याश्रम की क्या होती है? शुरुआत होती है? तो उपनयन संस्कार के पश्चात। शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं। तो ये जो प्रथा है ये जडुला, मुंडन, चूड़ाकरम, ठीक है, प्रथा कहलाती है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के जो प्रमुख जमाव है वो कपूरड़ी, मेड़ता, पलना, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक जो फेल्सपार उत्पादक जिला है वो कौन सा है? वो अजमेर है। निम्न में से जिस झील के किनारे गलकी नामक नटनी का चबूतरा स्थित है? तो गलकी कलकी जो नटनी है उसका चबूतरा पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। निम्न में से किस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने छोटी गोमती नदी पर बांध बनवा करके करवाया था? तो राजसमंद झील का करवाया था। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? तो कौन सी नदी जो अरब सागरीय तंत्र का पश्चिमी बनास हो जाएगी? कृपाल सिंह शेखावत किस कला के सिद्धहस्त कलाकार थे? तो कृपाल सिंह शेखावत जो है वो ब्लू पोट्री के क्या थे? सिद्धहस्त कलाकार थे। फिर बात करें राज्य में वर्षा की मात्रा जो है वो घटती है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में घटती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में तो बढ़ती है। ठीक है। अगला है यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व होती, ठीक है, मान लीजिए कि ये राजस्थान का इस तरीके से मैं एक थोड़ा सा नक्शा बना देता हूँ। ठीक है। अपने जो अरावली यहाँ सिरोही से प्रवेश करती है, ठीक है, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम से होकर के इधर इस तरफ से निकलती है। ठीक है। ये कह रहा है भाई साहब अगर अरावली की स्थिति ऐसी नहीं होती और अरावली की स्थिति होती ऐसी, ठीक है,
दक्षिणी पूर्व से उत्तर पूर्व होती, सॉरी दक्षिणी पूर्व से उत्तर पूर्व बोला है ना, ये होती। ठीक है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता, इससे फिर अच्छी वर्षा होती। देखो इधर से तो बंगाल की खाड़ी आती तो उसका बरसात इधर से अच्छी हो जाती है यहाँ पे, और इधर से जो अरब सागरीय वाला आता तो वो टकरा करके यहाँ पे खूब वर्षा करता अच्छी खासी। ठीक है, यहाँ तो इसके समानांतर निकल जाते हैं, तो यहाँ टकरा करके अच्छी बरसात होती। तो राजस्थान में इसका क्या फ़र्क पड़ता, इससे यहाँ पे ये प्रभाव पड़ता कि राजस्थान के अधिकांश भागों में भारी वर्षा होती, अच्छी वर्षा होती। निम्नलिखित युग्मों में वह कौन सा जिला है जहाँ लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है। तो लाल एवं जो पीली मृदा है वो आपके अजमेर भीलवाड़ा में देखने को मिलेगी, सवाईमाधोपुर का थोड़ा हिस्सा और सिरोही में भी देखने को मिलती है। राजस्थान के किस क्षेत्र में एंटीसोल समूह की जो मृदा है वो मिलती है, तो वो पश्चिमी क्षेत्र में एंटीसोल की मिलती है। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल जो है वो आपके गलियाकोट है, डूंगरपुर। 20वीं पशु गणना में पशु दर में कितनी कमी या बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो पशुओं की जो पशु दर है उसके अंदर कमी देखने को मिली है 1.66%। राजस्थान राज्य में गंभीर सूखे की बारंबारता जिन जिलों में अधिक है वो है, तो वो बाड़मेर जैसलमेर है। अगर जोधपुर आए तो जोधपुर भी यहाँ हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। राजस्थान राज्य में निम्न में से किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता विद्यमान है। तो खनिज तो भर भर के है, इसलिए खनन में खूब संभावनाएं हैं। केवलादेव घनापक्षी विहार को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया। तो स्थापना तो हुई थी 1981 में केवलादेव की, और इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था सन 1985 में। और ध्यान रहे रामसर साइट भी है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, वो सीता माता अभ्यारण्य, एशियाई शेर नहीं, सीता माता अभ्यारण्य तो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़िए ठीक है, माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गी ठीक है, चंबल सागर अभ्यारण्य घड़ियाल ठीक है, तो ये पहला ही हो जाएगा। राजस्थान के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्रम से स्थित गांव है। तो सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में, ऐसे पूछा है। तो सबसे उत्तर में कौन हो जाएगा, कोणा गांव। ठीक है, सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, बोरकुंडा। सबसे पूर्वी में हो जाएगा सिलाना गांव, और पश्चिमी में हो जाएगा कटरासम जैसलमेर। ठीक है, ताम्रवती नहीं है, ताम्रवती तो आहड़ सभ्यता वाला। तांबावती, पहापावती, चंपावती किसके प्राचीन नाम है। तो ये सभी हैं वो चाकसू के प्राचीन नाम है। राज्य में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी जो है वो क्या कहलाती है, वो आपके मीटड़ी की पगड़ी कहलाती है। किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है। तो कौन सा है जो वस्त्र, आत्म सुख है, घुगी है, नानड़ा पुरुषों में नहीं पहनते, अचकन है, तो ये नानड़ा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आदिवासियों का ये क्या है, सबसे प्राचीन वस्त्र है, नानड़ा या नांदड़ा। ठीक है, किस कोशिकांग में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर। किस कोशिकांग में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है। तो हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति कोरोनरी आर्टरी करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो वो कैसी होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री आपके राइबोसोम को बोलते हैं। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। तो कोशिकीय श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहित करने का जो कार्य करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आंतरिक कोशिका पाचन क्रिया कौन करता है। तो आंतरिक कोशिका पाचन क्रिया लाइसोसोम करता है। निम्न में से मादा में बांझपन का जो आनुवंशिक कारण है वो क्या देखने को मिलेगा, पर ओवेरियन सिस्ट, व्हाइट हीपर डिजीज, फ्री मार्टिन, तो सभी है। फ्री मार्टिन मुख्यतः किस प्रजाति में देखने को मिलती है। तो फ्री मार्टिन की अगर बात करें तो ये गाय में देखने को मिलता है। विद्युत स्खलन इलेक्ट्रो इजेकुलेशन विधि से सर्वप्रथम वीर्य एकत्रण किस जानवर में किया गया। तो सबसे पहले ये किया गया गिनी पिग के अंदर। सुअर में कृत्रिम योनि का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है। तो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। नर में बच्चा पैदा करने की अस्थायी जो असमर्थता है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है नर बांझपन। अस्थायी की बात कर रहा है। और जो स्थायी असमर्थता होती है, स्थायी असमर्थता को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नर नपुंसकता। यानी इसका तो इलाज संभव नहीं है और इसका इलाज जो है वो किया जा सकता है। प्रीप्यूज में लिंग बाहर नहीं निकल पाना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है फीमोसिस।
निषेचन में असमर्थता कहलाती है। तो निषेचन में असमर्थता है वो इम्पोटेंसिया जनरेंडी कहलाती है। ये किस में थी? ये संभोग में असमर्थता थी। ठीक है, इम्पोटेंसिया कोंडाई तो संभोग में अनिश्चितता और इम्पोटेंसिया जनरेंडी है निषेचन में असमर्थता। अच्छा क्वेश्चन है। गाय में स्नोरिंग डिजीज का कारक है, तो गाय में स्नोरिंग डिजीज का कारक है शिस्टोसोमा नेजेली। गाय में स्नोरिंग डिजीज का इलाज है, तो स्नोरिंग डिजीज का इलाज हो जाएगा टार्टर इमेटिक। शिस्टोसोमा नेजेलिस जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो नाक की वेन में पाया जाता है, नोज वेन में। भेड़ में गिड बीमारी का जो कारक है वो सिनोरस सेरिब्रेलिस है। भेड़ में फाल्स गिड का जो कारक है वो सिनोरस सेरिब्रेलिस है। ठीक है, अगला है कुत्ते में बालों का झड़ना, झुर्रीदार एवं कोपर लाल रंग की त्वचा किस बीमारी में होती है? तो इसकी बात करें तो डेमोडेक्टिक मेंज है। कुत्ते में ईयर मेंज का कारक है, तो ईयर मेंज के कारक की बात करें तो ओटोडेक्टस साइनोटिक है। ओटोडेक्टस साइनोटिक। निम्न में से क्रोनिक बीमारी है, तो यहाँ से क्रोनिक बीमारी की अगर बात करें तो वो कौन हो जाएगी? टीबी हो जाएगी। निम्न में से कौन सी सूअर की नस्ल है? तो सूअर की नस्ल यहाँ से देखें तो कौन हो जाएगी? लैंडरेस हो जाएगी। ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल है, तो ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? बीकानेरी। दो कुब्बड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम? सिंपल कुब्बड़ और दो कुब्बड़। सिंपल वाले का ड्रोमेडेरियस, डबल वाले का बैक्टीरियनियस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कैमेलस बैक्टीरियनियस। सूअर की जो चर्बी है उसे क्या कहते हैं? सूअर की चर्बी को अपन लार्ड कहते हैं। सूअर का सामान्य जो मांस होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको पोर्क कहा जाता है। सूअर का प्रसंस्करण किया हुआ जो मांस है उसको अपन क्या कहते हैं? बेकन कहते हैं। सूअर की सबसे भारी नस्लें में सबसे अच्छा पोर्क उत्पादन करने वाली नस्लें, तो जो सबसे भारी नस्ल है वो तो है लार्ज वाइट यॉर्कशायर, और जो सबसे अच्छा पोर्क करती है वो मिडल वाइट यॉर्कशायर है। लैंडरेस नस्ल का उत्पत्ति स्थान जो है वो डेनमार्क है। निम्न में से डाइसेकेराइड का उदाहरण नहीं है, तो डाइसेकेराइड की बात करें तो माल्टोज, लैक्टोज, सेलोबायोज तो है, लेकिन रेफिनोज नहीं है। रुमंथी जानवरों में कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो वीएफ है। भेड़ में आवश्यक अमीनो अम्ल की अगर बात करें तो वो यहाँ से मिथियोनिन हो जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें आपके जिंक धातु देखने को मिलेगी। अपनी ही प्रजाति के जीवों को जो खाना है ये क्या कहलाता है? कैनिबालिज्म कहलाता है। कोप्रोफेजिया किस जानवर में देखने को मिलती है? तो कोप्रोफेजिया की बात करें तो खरगोश में देखने को मिलता है। ठीक है, ग्लूटाथ्रियोन प्रोक्सीडेज एंजाइम में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसके अंदर आपके सेलेनियम देखने को मिलता है। कम गुणवत्ता वाले चारे के जैविक उपचार में कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं? तो इसमें सेलुलेज काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदीय भैंस एवं दलदलीय भैंस में मुख्य जो अंतर होता है वो गुणसूत्रों की संख्या का होता है। इनहिबिटरी जीन एक्शन में F2 जीन फिनोटाइप का जो अनुपात है वो होता है 13:3। अपूर्ण प्रभाविता एवं सहप्रभाविता में F2 फिनोटाइप का जो अनुपात है वो क्या देखने को मिलता है? 1:2:1। भेड़ में लिंकेज ग्रुप की जो संख्या होती है वो होती है 27। मेंडल के कार्य की जो पुनः खोज है वो किन वैज्ञानिकों ने की? तो वो किसने की? ह्यूगो ड्यूरिच, कार्ल कोरेंस और इरिक वन शेमार्क। केट क्राई सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोमल एब्रेजन की वजह से होता है? तो ये होता है डिलीशन की वजह से। ड्रोसोफिला में बार आई कौन से क्रोमोसोमल एब्रेशन का उदाहरण है? तो ये है डुप्लीकेशन का एग्जाम्पल। गुणसूत्र की भुजा में किसी भाग का टूटकर अलग हो जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डिलीशन। डिलीट हो गया। साइजोंट वैक्सीन किस बीमारी के काम में लेते हैं? तो साइजोंट जो वैक्सीन है आपके थलेरियोसिस में देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छी बात है। स्पोर वैक्सीन किस बीमारी में काम में लेते हैं? तो स्पोर वैक्सीन जो है आपके एंथ्रेक्स में देखने को मिलेगा। गाय की नस्ल जिसमें अर्धचंद्राकार सींग पाए जाते हैं गिर के अंदर। एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम अभी पीछे बताया था, बैक्टीरियनियस डबल वाले का था, कैमेलस ड्रोमेडेरियस एक वाले का हो जाएगा। एनआरसीसी कहाँ स्थित है? तो एनआरसीसी की अगर अपन बात करें तो बीकानेर में। बदियाकरण किए हुआ जो घोड़ा है उसे क्या कहते? गिल्ड कहते हैं। घुंघरू नियांग मेगा धूम जो है ये आपके धूम या धूम जो है ये सभी आपके किसकी नस्लें हैं? ये सूअर की देसी नस्लें हैं। वर्तमान में चिकन की कितनी देसी नस्लें हैं? तो 19 देसी नस्लें हैं। टूटी हुई हड्डी किस विभाजन से जुड़ती है? जो टूटी हुई हड्डी है वो समसूत्री विभाजन से जुड़ेगी। पीओपी पाउडर व बैंडेज को भिगोने के लिए पर्याप्त जो तापमान होता है वो कितना होता है? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। बाह्य स्थिरीकरण को किन हड्डियों के फ्रैक्चर के उपचार में काम में लेते हैं? तो बाह्य स्थिरीकरण के लिए अपन लेते हैं रेडियस अल्नम मेटाकार्पल के फ्रैक्चर को। अंतः स्थिरीकरण का सबसे मजबूत तरीका, तो अंतः स्थिरीकरण का सबसे मजबूत तरीका है बोन प्लेट।
त्वचा पर छिड़काव के लिए कितने प्रतिशत लिग्नोकेन HCl निश्चेतक काम में लिया जाता है? तो उसके लिए आपके काम में लिया जाता है 4%। थनों की सर्जरी करते समय कौन से मार्ग से निश्चेतक दिया जाता है? तो थनों की सर्जरी करते समय रिंग ब्लॉक दिया जाता है। घोड़े में स्टोमक ट्यूब को किस रास्ते से डाला जाता है? तो घोड़े के अंदर अगर बात करें तो नाक के रास्ते से। ठीक है, 104 है, मिलान कीजिए। तो अपन सबसे पहले अगर बात करें जो कैटगट है वो आ जाएगी किसकी? भेड़ की छोटी आंत से हो जाएगी। कारगिल मेम्ब्रेन जो है वो आपके आ जाएगी किससे? बोवाइन सीकम से आ जाएगी। तो इसके अंदर आ जाएगा आपके डी आ जाएगा। तीसरे में फेसिया लाटा जो है वो बोवाइन की थाई से आ जाएगा, तो इसमें बी आ जाएगा। कोलेजन जो है वो आपके बोवाइन फ्लेक्सर टेंडन से आ जाएगा, तो इसके लिए ए आ जाएगा। और कंगारू टेंडन जो है वो कंगारू की पूंछ से आ जाएगा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। और उपयुक्त ऑप्शन चुन लेंगे। घोड़े में थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स होना किस बीमारी का लक्षण है? तो थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स होना टिटनस बीमारी का। मुर्गियों में क्षय रोग किस तंत्र की बीमारी है? तो मुर्गियों में जो क्षय रोग है वो किस तंत्र की बीमारी है? पाचन तंत्र की बीमारी बोल रहे हैं। संक्रमित साइलेज खाने से कौन सी बीमारी? तो लिस्टीरियोसिस हो जाएगी। पैरा ट्यूबरकुलोसिस किस तंत्र की बीमारी है? तो पाचन तंत्र की बीमारी है। एक निम्न में से किस बीमारी में मेनिंजाइटिस होती है? तो कौन सी बीमारी में होती है? लिस्टीरियोसिस में होती है। कुत्ते में किस बीमारी को स्टुगार्ड डिजीज कहा जाता है? तो कुत्ते के अंदर कौन सी बीमारी को? लेप्टोस्पायरोसिस को। निम्न में से किस बीमारी में हीमोग्लोबिनूरिया पीलिया होता है? तो कौन सी बीमारी है? लेप्टोस्पायरोसिस है। निम्न में से किस बीमारी में बछड़े का शरीर धनुषाकार हो जाता है? तो कौन सी की? कोलिबेसिलोसिस में। दांत किस में अनुपस्थित होते हैं? तो दांत की बात करें तो मुर्गे के अंदर। लंबी सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस किस कशेरुका की विशेषता है? तो यह आपके हो जाएगी किसकी? थोरेसिक की हो जाएगी। बैल एवं घोड़े में कौन सी हड्डी अनुपस्थित होती है? तो बैल एवं घोड़े के अंदर अगर बात करें तो क्लेविकल अनुपस्थित होती है। फिर अपन बात करें मेटास्टर्नम एवं कील किसके स्टर्नम में पाई जाती है? तो ये अगर बात करने जाएँ तो मुर्गे के अंदर। किस में पूर्णतः विकसित क्लेविकल पाई जाती है? तो पूर्णतः विकसित क्लेविकल आपको मुर्गे में देखने को मिलेगी। कौन सी हड्डी एयर सैक को घेरे रहती है? तो वो कौन सी हड्डी है जो एयर सैक को घेरे रहती है? वो हो जाएगी क्रेकोइड हो जाएगी। जिनमें से किसे ट्रू रिब्स कहा जाता है? तो ट्रू रिब्स जो है वो आपके एक्सटर्नल रिब्स को कहा जाता है। वी आकृति की मांसपेशी जो कंधे में पाई जाती है तो वो आपके हो जाएगी डेल्टोइडियस। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।